ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो जाने के बाद छठे और 7वें चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी संख्या में रोजाना जनसभाएं, रोड शो, रैलियां और नुक्कड़ सभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के पक्ष में बस्ती जिले के पॉलिटेक्निक परिसर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने हमेशा उनकी बातों पर, काम पर और वादे इरादों पर भरोसा किया है। वे भी उनके भरोसे पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 89 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 4 जून को परिणाम के साथ ही जनता उन्हें नींद से जगाने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि विकसित भारत बनाने के लिए वे भाजपा को वोट दें। श्री मोदी ने कहा कि विरासत व विकास के मंत्र से भारत आगे बढ़ रहा है और आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ गया है। भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, आगे बड़े बड़े काम करने हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता भी अब इंडी गठबंधन से कह रही है कि चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगे तो मोदी ही। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब देश के लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार की बात सुनते ही कांग्रेस व सपा के इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है। ये दोनों दल मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए जौनपुर लोकसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन हताश और निराश है। समाजवादी पार्टी की रैलियों में रोज भगदड़, मारपीट और अराजकता दिख रही है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराजगंज में लोकसभा प्रत्याशी व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाएं असुरक्षित थीं। घोटालों के चलते पूरा देश अस्त व्यस्त था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सशक्त हुआ है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी और 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5 चरण के मतदान संपन्न हो जाने के बाद अब छठे और 7वें चरण के मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को तेज कर दिया गया है। अंतिम 2 चरणों के मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों में मतदान को प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदान का संकल्प दिलाया गया। वहीं गोरखपुर में भी सामाजिक संगठनों ने रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। यहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुड़ेश की पहल पर डिजिटल माध्यम से मतदाताओं को आमंत्रण पत्र भी भेजा जा रहा है। परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोटिक्स लैब बनाई जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में इसी सत्र से एआई व कोडिंग को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए ये पहल की जा रही है। पहले चरण में करीब 2000 स्कूलों में एआई व रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की तैयारी है। विद्यार्थियों को लैब में रोबोट किस तरह कार्य करता है और एआई का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी 10 जून तक चलेगी। उधर शाम को बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा की। रात को धम्मदेशना का कार्यक्रम होगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल कुशीनगर में कई कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। प्रभात फेरी और
रथ यात्रा से बुद्ध जयंती समारोह का शुभारंभ होगा। इसी कड़ी में म्यांमार बौद्ध मंदिर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।